आइए फ्रेंड, देखते हैं पार्ट 4 प्रश्न संख्या 32 से। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 भांग ट्रिक के माध्यम से बुक RS अग्रवाल ये से आते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है 4 भांग ट्रिक्स। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 32। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। ये पिता हो गए, यानी F फॉर फादर, और पुत्र S फॉर सन, सन मतलब पुत्र या बेटा, का अनुपात 17:7 है। तो 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो पहले घटा लेते हैं बैलेंस के लिए। तो 3 में से 1 गया 2 और 17 में से 7 गया तो 10। तो ये तो कटने लायक है। आपको पहले भी बताया गया है कि बैलेंस करते समय अगर कटने लायक आएगा तो उसे पहले कटा लेंगे फिर बैलेंस करेंगे। तो इसको कटा लेते हैं। 2 5 10, तो नीचे रह गया 1, मतलब नीचे 5 तो ऊपर 1। अब कर लेते हैं। अब तो आप जान रहे हैं कि बैलेंस के बाद इससे मतलब नहीं है। तो ये हो गया 17:7 और ये हो गया 15:5। तो देख पा रहे होंगे कि 2 का अंतर बन गया और 2 में दिया है 6, तो 1 में 3। तो कह रहा है वर्तमान आयु कितनी है? तो ये रेशियो वर्तमान का है, 1 में 3, तो 17 में 17 गुना 3 बराबर 51। ऑप्शन बी में प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ये ए और ये बी, 5:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व 1 में 6, तो 6 गुना 6, 1 में 6 तो 6 में 36 गुना कर दिए हैं। देख लीजिएगा, यही 6 यहाँ अगर 6 से गुना हुआ है। 1 में 6 तो 5 में 5 गुना 6 बराबर 30, यही वाला 5 और ये 6 कह रहा है आगे। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी? तो दोस्तों बी वर्तमान में 36 का है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 5 वर्ष पूर्व में आ जाएगा 31 वर्ष। जैसा कि आप देख सकते होंगे ऑप्शन डी में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। तो टी फॉर त्रिशा और एस फॉर शालिनी 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 सॉरी दोस्तों, थोड़ा इधर लिखना था, 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो आप देख पा रहे होंगे कि अंतर समान करने की जरूरत नहीं है, दोनों में 2 का अंतर है, अंतर समान है। तो 2 में 8, तो 1 में 4। तो कह रहा है प्रश्न कि इनकी आयु का अंतर, तो ये हो गया 24, 1 में 4 तो 6 में 24, 1 में 4 तो 7 में 28 गुना कर दिया गया है। तो अब अंतर बराबर 28 माइनस 24 इक्वल टू 4, यानी 4 आपके प्रश्न का आंसर हुआ। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आ गया है। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। तो ए फॉर अरुण कर लेते हैं और डी फॉर दीपक हो गए। इनकी आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व
इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ अंतर का तुलना अंतर से, तो इसमें अंतर है रेशियो में 2 का, और 2 में दिया है 14, तो 2 7 14, 1 में 7, तो 7 7 1 में 7, तो 7 में 49। तो कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये 7 वर्ष पहले का रेशियो है। ये रेशियो कितने का है? 7 वर्ष पहले का। लेकिन ये कह रहा है वर्तमान, तो वर्तमान ये तो पहले का उम्र आया क्योंकि रेशियो पहले का है, और वर्तमान कह रहा है तो वर्तमान के लिए 7 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, वर्तमान में आ जाएंगे, तो +7, तो ये हो गया 56 हुआ, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। ये वर्तमान का है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी ई इस प्रश्न का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे आयु में कितना अंतर हम डाल दिए थे, लेकिन यहाँ दीपक की वर्तमान आयु ही पूछ रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितना है। तो अभी हमें नज़र आ गया, तो सोचे कि इसको सुधार देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रश्न शुरू से आप देख लीजिए कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है? लेकिन मैं यहाँ पे अंतर लिख दिया था गलती से, लेकिन आयु पूछ रहा है तो दीपक की आयु 56 वर्ष है। अंतर पूछता तो दोनों का आयु निकाल करके उसमें से घटाते, लेकिन प्रश्नानुसार सिर्फ दीपक की आयु पूछ रहा है वर्तमान का, तो ये वर्तमान का आयु आपको बताया गया है जो कि 56 वर्ष होगा। गलती नहीं थी, बस प्रश्न में ही थोड़ा सा मिस्टेक था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आइए देखते हैं दोस्त, इसी के साथ प्रश्न संख्या 36। तो 35 नंबर को आप लोग समझ लीजिएगा, जैसा कि थोड़ा सा मिस्टेक था और उसको दूर भी किया गया है। आइए देखते हैं 36। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुना है। तो 1 सही 2/7 लिखा है, 1 सही 2/7, तो 7 से कम 7 और 2 9/7। तो ये हो गया आज, और ये हो गया विवाह के समय। विवाह के समय फराह कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का। और आज कितने का है? 9 वर्ष का, क्योंकि 9:7 रेशियो बन रहा है, 9/7। अब कह रहा है 8 वर्ष पूर्व, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आज और उसके विवाह के समय का अंतर जो है 2 वर्ष का है, और 2 में 8 दिया है, तो 1 में 4, तो 1 में 4, तो 7 में 28 और 9 में 36। तो कह रहा है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी 1/6 है। तो 36 गुना 1/6, तो देख पा रहे होंगे 6 आ गया, 6/6 है। 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी थी? तो अभी वर्तमान में तो 6 वर्ष की है उसकी पुत्री, लेकिन वर्तमान नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। तो इस 6 में से 6 - 3 = 3 वर्ष। अभी पुत्री की उम्र कितनी है? 3 वर्ष। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 यानी 37। कह रहे एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। पिता और प्लस पुत्र बराबर दिया है 99 वर्ष। आगे प्रश्न कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। दोस्तों जब भी उतनी जितनी की बात करें तो आपको समझ लेना है उतनी जितनी यानी अंतर। आगे देखते हैं, अब पुत्र की है
तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अंतर है। इसको ऑप्शन के माध्यम से हल करेंगे, हल बाय ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू हल करेंगे इसको, क्योंकि आसानी होगी हमें। एक्स मान के बनाने पर बहुत लंबा जाएगा। तो कह रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन 3:7। तो देख पा रहे होंगे योग तो 99 है, लेकिन यहाँ योग करने पर 10 ही हो रहा है। तो अंतर का तुलना जिस तरह से अंतर से होता है, उसी तरह योग का तुलना योग से। तो 10 से तो कभी 99 में भाग लगेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी, बी देख रहे हैं 4:9 दिया है, तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 से तो 99 में भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन बी भी गलत। अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिया है 3:8। हाँ, इसका योग हो गया 11 और 11 बराबर 99। तो 1 में 9, तो 9 8 72, 1 में 9 तो 8 में 72 और 1 में 9 तो 3 में 27। तो ये पुत्र है और ये पिता। तो आगे कह रहा है प्रश्न में, अब उसकी जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है। उतनी जितनी यानी उतनी जितनी का हम पहले ही बताए थे, उतनी जितनी का जब भी बात करें तो अंतर कर लेंगे दोनों का। तो यहाँ पे एक बार दोस्त समझिएगा, कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, यानी पुत्र अब 27 का है और पिता 72 का है, लेकिन कह रहा है कि पिता को 27 वर्ष पीछे ले जाइए। यही मतलब प्रश्न का मतलब है कि उतनी जितनी। तो इसका अंतर कर लेंगे, तो इसका अंतर करेंगे तो इसका अंतर आएगा 45। यहाँ पे इसके अंतर लिखा गया है 45 आएगा। अब दोनों में से 45 को घटाएंगे, 45 को घटाए तो 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। और यहाँ तो दोस्त 45 घटेगा ही नहीं, यानी यहाँ तो पुत्र का जन्म ही नहीं दिखेगा। अभी 27 का है और 45 घटाना है, तो यहाँ तो पुत्र का जन्म ही खत्म हो गया। इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गलत है। आइए अब देखते हैं ऑप्शन डी के अनुसार। तो ऑप्शन डी में है 4:7, 4:7, 4:7। तो 4 में हो गया ये पुत्र और ये हो गए पिता। तो 4:7, तो योग हो जाएगा इसका 11 और 11 बराबर 99। तो 1 में 9, तो 7 में 63, 4 में 36। तो अब कह रहा है, तो जो क्रिया यहाँ पर किए थे, इन दोनों का अंतर लिखे थे, वही काम अब यहाँ पर भी करेंगे। तो 36 में से 63 को घटाएंगे। 63 में 36 को अगर हम घटाए तो 13 में से 6 गया 7 और ये बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, 27। अब इस 27 को इन दोनों में से अंतर करेंगे। अंतर किए तो 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया 3 और यहाँ भी घटाए 27 तो 16, यहाँ भी घटाए तो 16 में से 7 गया 9 और ये 2 2 बराबर हो गए, कट गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब पुत्र हो गया 9 का और पिताजी हो गए 36 का। तो कह रहा है कि तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। 4 गुना, तो 4 गुना अब हो गया है 9 चौका 36, यानी पुत्र 9 का तो पिता 36 का। इसको काट लेंगे 1 4, तो यहाँ लिख देते हैं पिता अनुपात पुत्र। तो आ गया 1:4
4, तो आप सॉरी दोस्तों 4:7। ओहो, बार बार गलती से हो जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं, ये पिताजी हो गए और ये पुत्र हो गया। तो पिता का 4 है अनुपात और ये 1 है। तो आप देख रहे हैं कि 4 गुना, तो पिताजी 4 हो गए और पुत्र 1, तो 4:1 या 1:4। तो अब आप समझ गए होंगे कि यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि इसी के अनुसार ये चीज़ प्रूव्ड हो पाया है। आइए आगे देखते हैं, ये आंसर है ऑप्शन डी। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 38 यानी 38। कर समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। ये समीर है और ये समीर के पिता हैं। एस फॉर समीर और पिताजी को पिताजी कर दिए हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 यानी पिताजी 4 तो समीर 1, तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3। बहन है रीमा और फिर ये हो गया समीर। तो कह रहा है तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 यानी रीमा 3 तो समीर 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे समीर 1 है और यहाँ पे समीर 2 है। इस तरह का ये मेरे ख्याल से तीसरा प्रश्न है। 2 प्रश्न पीछे बनाया गया है, एक एवरेज में भी बताया गया था। ये टाइप आपको मेरे समझ से जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ समीर, इसको भी हिंदी में ही कर लेते हैं। समीर, यहाँ समीर 1 का है और यहाँ समीर 2 का है, तो इसको समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, क्योंकि जो काम इसके साथ यही काम इसके साथ भी होना चाहिए, ये रेशियो का रूल है। तो यहाँ पे अब 2 से, तो यहाँ पर 1 से, तो यहाँ भी 1 से और यहाँ भी 1 से। तो अब देखिए नया रेशियो जो बन के आया, ये समीर के पिताजी हो गए और ये समीर के पिता और रीमा। तो समीर हो गया 2 का, पिताजी हो गए 8 के और रीमा कितनी हो गई, 3 की। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है समीर, रीमा तथा उनके पिता। समीर, रीमा, लेकिन यहाँ पे है समीर पिता और रीमा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से समीर के बाद दिया है रीमा, रीमा और रीमा के बाद दिया है पिताजी, उनके पिताजी। तो उनके पिताजी हो गए। तो अब हम बैठा लेंगे, समीर का यहाँ देख रहे हैं 2 है, रीमा का 3 है और पिताजी का 8 है। तो 2 3 8, 2 3 8, ऑप्शन सी में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आंसर है। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था, क्योंकि दुर्गा पूजा में बहुत शोरगुल हो रहा है तो अधिक मैं प्रश्न नहीं लिख पाया। और इसी के साथ आज के ये प्रश्न समाप्त होते हैं और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें। आपको दुर्गा पूजा की बहुत 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 हार्दिक शुभकामना। और आप इसी तरह हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं कल।